अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 4। डोमेन 4 क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मैं है ना पार्ट 15 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और यूट्यूब पे अपलोड भी मैंने कर दिया है। अब मैं इसका पार्ट 16 रिकॉर्ड कर रही हूँ। पार्ट 15 को है ना मैंने पॉइंट नंबर 96 पर फिनिश किया था और मैं पॉइंट नंबर 97 से पार्ट 16 को स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 97 जो है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग, IM एंड चैट ना। रियल टाइम मैसेजिंग और चैट इज़ अ mechanism that allow for real time text based chat between two or more people located anywhere on the internet। ये हमारा रोज़ का काम है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं ये। अब आता है पॉइंट नंबर 98, लोड बैलेंसिंग। द पर्पस ऑफ लोड बैलेंसिंग is to obtain more optical infrastructure utilization, minimize response time, maximize throughput, reduce overloading, and eliminate bottlenecks। अब बॉटल नेक्स का मैंने लिख दिया है मीनिंग, मुझे नहीं पता था कि बॉटल नेक्स किसको कहते हैं। अच्छा, ये है ना कि लोड बैलेंसिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। हर तरफ जो है इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है गो थ्रू होती है एवरी डे ना। तो ये जो लोड बैलेंसिंग होती है ना, मिनिमाइज करता है परेशानियों को और मैक्सिमाइज करता है टाइम को, और है ना रिड्यूस करता है कि अगर ट्रैफिक जैम हो जाए या ओवरलोड हो जाए, और एलिमिनेट करता है बॉटल नेक्स को ना। बॉटल नेक्स क्या है? व्हाट इज़ द बॉटल नेक्स? इट्स अ कंपोनेंट दैट लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ अदर हार्डवेयर ड्यू टू डिफरेंसेस इन मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ ऑफ टू कंपोनेंट्स ना। हर हार्डवेयर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो ये जो है ना बॉटल नेक उसको कहते हैं कि ये लिमिट करता है कि मतलब बिग उसमें इंफॉर्मेशन रुक भी सकती है, इसे बॉटल नेक कहा जाता है। लेकिन लोड बैलेंसिंग जो है ना, इसको एलिमिनेट करता है, इसको रिड्यूस करता है। अ लोड बैलेंसर इज़ यूज टू स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक लोड अक्रॉस सेवरल नेटवर्क लिंक्स और नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है ना, सबके लोड को बैलेंस करता है, क्योंकि लोड का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर आता है 99, वर्चुअल IPS एंड लोड persistence are sometimes used in load balancing. An IP address is perceived by clients and even assigned to a domain name, but the IP address is not actually assigned to a physical machine. Persistence in relation to load balancing is also known as infinity. Infinity processor को कहते हैं ना। Persistence is defined as when a session between a client and a member of a load balance cluster is established. Client और जो है member के दरमियान जो है establish होता है ना। ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 100। पॉइंट नंबर 100 है एक्टिव एक्टिव वर्सेस एक्टिव पैसिव। An active system is a form of load balancing that uses all available pathways or systems during normal operation। जो रोज़ाना की एक्टिविटी है उसके अंदर जो है ना, ये जो है एक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो वेज अवेलेबल करता है इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए। इन द इवेंट ऑफ अ फेलियर ऑफ वन और मोर ऑफ द pathways, the remaining active pathways must support the full load that was previously handled by all। ठीक है। और फिर दूसरा आता है एन एक्टिव पैसिव सिस्टम is a form of load balancing that keeps some pathways or systems in an unused dormant state
ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। ये एक साइट पर होते हैं और अनयूज्ड होते हैं। ये कब एक्टिव होते हैं? इफ़ वन ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स फेल्स, जब कोई एक्टिव एलिमेंट या पाथवे फेल हो जाता है, देन अ पैसिव एलिमेंट इज ब्रॉट ऑनलाइन एंड टेक्स ओवर द वर्कलोड फॉर द फेल एलिमेंट। ये फिर इस्तेमाल होते हैं जब कोई एलिमेंट फेल हो जाए ना, ये बैकअप है। फिर आता है पॉइंट नंबर 101, मैनेज ईमेल सिक्योरिटी। Email is one of the most widely and commonly used internet services. The email infrastructure employed on the internet primarily consists of email servers using simple mail transfer protocol. वो है SMTP, to accept messages from client, transport those messages to other servers. Pretty much self explanatory है ये। फिर आता है पॉइंट नंबर 102, email security goals. The basic email mechanism is used on the internet, offers efficient delivery of messages but lacks control to provide for confidentiality, integrity or even availability ना। ईमेल सिक्योरिटी गोल्स जो हैं वो तो ये हैं कि बेसिक ईमेल जो मैकेनिज़्म है वो एफिशिएंट हो, उसकी डिलीवरी एफिशिएंट हो, लेकिन वो जो इतने आते जाते हैं कि जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में कमज़ोर होते हैं। इन अदर वर्ड, बेसिक ईमेल इज़ नॉट सिक्योर। ये जो रोज़ाना की जाती हैं ईमेल इधर से उधर, ये इतनी सिक्योर नहीं होती है। फिर आता है पॉइंट 103, अंडरस्टैंड ईमेल सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डिप्लॉइंग ईमेल सिक्योरिटी इज टू रिकग्नाइज द वनरेबिलिटी स्पेसिफिक टू ईमेल्स ना। ईमेल की कमज़ोरियों को जो है ना पहले देखा जाता है ना। ठीक है, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं ईमेल के ना। ईमेल इज़ अ कॉमन डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, documents with destructive macros and other malicious code। ये मैरकोस मैंने है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ा था ना। और ये जो है क्या होता है कि ईमेल्स में वायरसेस भी आते हैं, वॉर्म्स भी आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ना। अब मुझे नहीं पता था कि ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, तो मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है कि व्हाट आर ट्रोजन हॉर्सेस। इन कंप्यूटिंग, अ ट्रोजन हॉर्सेस इज़ एनी malware दैट misleads यूज़र ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। ठीक है ना, ये एक ऐसा मेलवेयर है जो है ना मिसलीड करता है, यानी बंदे को कहाँ जाना होता है और बंदे का इरादा कहाँ जाने का होता है और उसे लेकर कहीं और चला जाता है। और फिर आता है, मैंने इसका भी लिख दिया है, व्हाट आर डिस्ट्रक्टिव मैरकोस ना। कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रोज, मैंने इसको मार्कोस बोल दिया था, सॉरी, इट्स मैक्रोज। कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर ना। मैक्रो लैंग्वेज जो होती है जिससे सॉफ्टवेयर लिखी जाती है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि मैंने एक्सेल में इसको पढ़ा था, तो वो जो है ना जैसे ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड के ना, उसी लैंग्वेज, ये मैक्रो लैंग्वेज ही में ये वायरस भी एज अ सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ पार्ट नंबर 16 103 के ऊपर, और मैं 104 पर पार्ट नंबर 17 को स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।